अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। तो जनाब, बेसबॉल का बुरी तरह से तमाशा बनने के बाद और बेसबॉल को बुरी तरह से जलील करवाने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड की जो टीम है वो इस वक्त इस टेस्ट मैच में वापसी बना चुकी है। अगर बात करें तीसरे दिन के खेल की, तो भारत ने तीसरा दिन का खेल जब शुरू किया तो उसके तकरीबन 6 खिलाड़ी आउट थे और ऑलमोस्ट 130-40 की कोई लीड भी भारत के पास थी। लेकिन जब उससे ज्यादा जो है वो रन ऐड नहीं कर पाई इंडिया की टीम और चंद ही रन स्कोर करने के बाद इंडिया के जो बैटर्स थे वो आउट हो गए और लगातार एक छोटा सा क्लैप्स हुआ, मिनी क्लैप्स हुआ, जो कि जिसके नतीजे में 436 रन पे इंडिया की जो टीम थी वो ऑल आउट हो गई। तो इसी बीच अगर नुमाया परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अक्षर पटेल के वो 44 रन और रविंद्र जडेजा के 87 रन और सिरकार भारत के भी 41 रन जो है वो शामिल हाल आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा टॉप ऑर्डर्स की परफॉर्मेंस तो हम पिछले ही जो है वो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन तीसरे दिन का जो पहला सेशन था उसका जो अख्ताम था वो कुछ ऐसे ही हुआ कि ये सेशन लग रहा था कि शायद इंग्लैंड के नाम रहने वाला है। तो इंग्लैंड जब अपने ऊपर एक इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लीड देखकर बल्लेबाजी करने के लिए तीसरी इनिंग में आया तो उन्होंने वही अप्रोच रखी, अपनी वही बेसबॉल वाला स्टाइल है, चाहे जिल्लत हो चाहे जो भी हो, बेसबॉल नहीं छोड़ेंगे। उसी अप्रोच के साथ बॉयज ने जो है वो स्टार्ट किया। जैक क्रॉली और बेन डकिट ने बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। शर्मा जी ने दूसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन को गेंद थमा दी और अश्विन जी ने आते ही काम डाल दिए। जैक क्रॉली जो है उनको आउट किया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी वो डगमगाना जो है ना वो बैटिंग लाइन शुरू हो गई। बीच बीच में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो हैं वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होते रहे, लेकिन कंडीशन जो थी वो ज्यादातर इंडिया के हक में ही रही। कंट्रोल जो था गेम का वो ज्यादातर इंडिया के हक में ही रहा। इसी बीच एक पार्टनरशिप हुई बेन डकिट और ओली पोप के दरमियान। ओली पोप बॉय ने एक ना बयान दिया था सीरीज होने से पहले। उसने कहा था कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे। अगर इंडिया में पहले ही ओवर में गेंद स्पिन होना शुरू हो जाए तो हम बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में कहा था कि ये रंडी रोना बहुत होता है गोरू का ना पिचू पे। जब ये एशियन कंडीशन में आता है तो स्विंग हो रही है जी, सीम हो रही नहीं है जी, और स्पिन बहुत है जी, विकेट स्पिन होती है, बॉल डाउन रहता है, ये होता है वो होता है। तो इस तरह के इनके जो है ना बहुत सारे बहाने होते हैं इनके पास। तो इस पर बॉय ने कहा था कि नहीं नहीं, मैं कोई बहाना नहीं करूंगा भाई, स्पिन चाहे जितनी मर्जी हो जाए मैं खेलूंगा। तो बॉय ने खेल के दिखा भी दिया। इस वक्त 143 पे बॉय जो है वो नॉट आउट खेल रहा है। क्या ही कोई शानदार किस्म की बॉय ने इनिंग खेली है। यकीन करो, मैं कह रहा हूं इसके लिए जो ग्राउंड है ना वो सामने इधर उधर कुछ नहीं है। बॉय या तो रिवर्स स्वीप खेलता है या सीधा स्वीप खेलता है। यही हाल बेन डकिट का है। बेन डकिट को तो शायद ये लगता है कि सामने वाला जो ग्राउंड का हिस्सा है वो है ही नहीं, उसको शायद वहां पे पानी दिखाई देता है या क्या चक्कर है, क्योंकि वो तो यहाँ फाइनल लेग पे खेल रहा होता है या थर्ड मैन पे खेल रहा होता है। बिल्कुल ये जो दो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं इनकी कोई जो है ना वो मेंटल स्टेट कुछ हो रही है। इनकी जो है हम समझ हमें नहीं आ रही भाई कि क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से ये खेलना चाह रहे हैं। लेकिन बेन डकिट 47 रन करने के बाद आउट हो गए। उसके बाद कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो ओली पोप का साथ दे पाता, क्योंकि 10 रन करने के बाद जोए रूट आउट, 7 रन करने के बाद जोनी ब्रेस्टो आउट, ऐसे ही कोई 2-4 रन करने के बाद बेन स्टोक्स भी आउट। उसके बाद बेन फोक्स वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ओली पोप के साथ मिलकर कोई 70-80 रन का एक स्टैंड खड़ा किया, एक पार्टनरशिप बनाई, जिसके बाद इंग्लैंड जो है वो लीड को फाइनली जो लीड थी उनके ऊपर भारत ने चढ़ाई हुई उसको उतारने में कामयाब हो गया। लेकिन ओली पोप थे वो जो लोन वॉरियर की तरह बिल्कुल एक्ट कर रहे थे और स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा था। सबसे अच्छी बात जो ये है, क्योंकि बेसबॉल है ना, बेसबॉल को नहीं छोड़ रहे भाई लोंडे, बेसबॉल की अप्रोच को ही अपनाते हुए 148 रन स्कोर कर चुके हैं इस वक्त ओली पोप, वो भी 207 गेंदों पे 17 चौकों की मदद से। और उनका साथ दे रहे हैं इस वक्त रेहान अहमद जो कि 16 रन स्कोर कर चुके हैं 31 बॉलों पे। रेहान अहमद के बारे में मैं बता दूं कि इनका आई थिंक ये पहली सीरीज ही है भारत में जो खेल रहे हैं। रेहान अहमद एक लेग स्पिनर बॉलर है जिनका ताल्लुक शायद कहीं पाकिस्तान से है या मुझे नहीं पता कहीं एशिया से ही है, लेकिन इंग्लैंड की जानिब से इस वक्त ये खेल रहे हैं। काउंटी क्रिकेट में काफी हद तक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने कुछ इतना प्रूफ नहीं किया। तो सुबह अगर आकर इंग्लैंड की टीम जो है वो कुछ 100-150 रन पुट अप कर देती है, कुछ 300 तक अगर टारगेट चला जाता है किसी भी तरह से गिरते पड़ते, जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा, क्योंकि इंडिया की स्पिन बॉलिंग के सामने इतना खड़ा रहना और इतने रन स्कोर करना कोई आसान बात नहीं है। हेड्स ऑफ टू ओली पोप
पोप जिसने आज इतनी शानदार किस्म की इनिंग खेली है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह ने जो एक स्पेल किया था जिसमें उन्होंने जो रूट को आउट किया, बेन स्टोक्स को आउट किया, यकीन करो उस तरह के स्पेल को सर्वाइव करना ओली पोप को सैल्यूट है भाई। बहुत अच्छी बैटिंग की है, यकीन कीजिए पोप ने वाकई में बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि भारत जो है वो मैच से आउट हो चुका है, बल्कि अभी तक मैच जो है वो इनके कंट्रोल में है। हाँ, अगर किसी तरह से करते कराते भारत की जो टीम है वो कंसीड कर दे इतने ज्यादा रन, मतलब इंग्लैंड जो है वो 300 सवा 300 तक अगर टारगेट भारत को सेट कर देता है चौथी इनिंग में चेज करने के लिए, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो जरा 50-50 की स्टेज पर आ जाएगा। क्योंकि इससे अलावा तो ये मैच जो है पहले ही मूवमेंट से ही भारत की गिरफ्त में था और अभी तक इंडिया जो है वो इस मैच में बिल्कुल हावी है।